नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 1953। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ, या कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। मतदाता दिवस 25 जनवरी। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। पॉकेट विटो जेवी विटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जैल सिंह जी ने। यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह होगा, मिसप्रिंट है, उसके लिए सॉरी। भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती। तो कई बार पीआईएल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एमपीपीएससी में पीआईएल से संबंधित प्रश्न बन चुके हैं। चलिए, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 11 दिसंबर 1946 को। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी 1948 को। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व जो यूएसएसआर था वहाँ से लिया गया है, भूतपूर्व सोवियत संघ। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची।
7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मित्रों, अनुसूची से सीधा सीधा संबंध है कि संघ सूची में संघ द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, राज्य सूची में राज्यों को अधिकार दिया गया है, वो उस विषयों पे कानून बना सकती है, समवर्ती में दोनों, किंतु इसमें ज़्यादा दखल होगा संघ का। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में। दल व दल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। अच्छा, अगर 1985 की बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे शॉर्ट ट्रिक में अगर देखा जाए तो BDMS भी बोला जाता है। आप याद करने के लिए 92वें संविधान संशोधन कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों ये हमें बताइएगा कि संथाली कहाँ की, किस क्षेत्र से संबंधित भाषा है? मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पे। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य कहाँ से लिया गया है, या अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपा जाए, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। जो संविधान में संशोधन होते हैं, तो वर्तमान में अगर हम आपसे पूछें कि वर्तमान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं 101, 102, 103, 104 या 105, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल प्रसिद्ध किया गया? तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट द्वारा। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो मित्रों, 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, उसके बाद वायसराय का पद 1858 में सृजित किया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930। मित्रों, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर 1929। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया जी ने। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार श्री
BN राव जी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की? तो लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी जी द्वारा। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका। भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका से। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। किंतु वर्तमान की स्थिति में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि वो जो बदलाव पहले थे एंग्लो इंडियन को नामित करने का, वो बदल दिया गया है, तो वो किस अधिनियम के तहत बदला गया है? आप कमेंट जरूर करिएगा, अन्यथा हम दूसरे वीडियो में इसके उत्तर को जरूर बताएंगे आपको। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 110। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। मित्रों, जो राष्ट्रपति जो 84वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? 108 के तहत। और इस दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है अध्यक्षता। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है उसके लिए अलग से शपथ नहीं ली जाती है। सामान्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके साथ ही इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1979। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य। लोकसभा के 15, राज्यसभा से 7 सदस्य।